बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें इतनी बड़ी चाबी दी है, लेकिन हम लोग बाबा साहब का इशारा नहीं समझ पाए। बाबा साहब का एक इशारा था, ऐसे उंगली खड़ी कर रखी है ना बाबा साहब ने। बाबा साहब ने कहा है कि तुम, और बाबा साहब के कैलेंडर के पीछे वो देखा होगा आपने, संसद बना हुआ है, घर बना हुआ है। वो बाबा साहब कहते थे कि तुम लोग जाके संसद को घेर लो, और अगर तुमने जाके संसद को घेर लिया तो तुम्हारे 80% काम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे तुम्हारा। अब एक बात बताओ, जब हमारा आदमी संसद में जाके बोलेगा तो हमारी जो माताएं बहनें जिनकी वो क्या बोलते हैं, वो नहीं आती सैलरी या क्या बोलते हैं पेंशन नहीं आती, वो भी आएगी। हमारे जितने भाई जितने भी भाई हैं हमारे जो नौकरी पे नहीं जा रहे, इनके लिए नौकरी भी खुलेंगी। जितने भी हमारी माताएं बहनें बेरोजगार हैं उनके लिए बेरोजगारी भी खत्म होगी, है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर, तो वो क्यों करेंगे, वो क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। वो लोग तो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, तो क्यों सोचेंगे वो हमारे बारे में। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा जागो और ऐसे इंसान को वोट दो जो इंसान तुम्हारे लिए 11 साल से संघर्ष कर रहा है। चंद्रशेखर भाई हमारे साथ में, ये लोग नहीं चाहते कि चंद्रशेखर भाई संसद में पहुंचे। चंद्रशेखर भाई अकेला ही इन पे सब पे भारी पड़ेगा। चंद्रशेखर भाई अकेला ही इन पे सब पे भारी पड़ेगा। SC/ST एक्ट खत्म कर दिया गया, किसी को पता? सबसे पहले जाके SC/ST एक्ट है, कौन बोला वहां पे जाके? चंद्रशेखर भाई बोला। चंद्रशेखर भाई बोला, नहीं बोला? तो उन्होंने तो इतने कर्ज कर दिया हमारे ऊपर, तो क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि एक बार चंद्रशेखर भाई को वोट दे हम? हैं भाई, वो हमारे लिए गोली खा रहा है। इतनी सी गोली अगर और सरक जाती है अगर उसके पेट में, इन्होंने जिन्हें हमने बना के भेजा, इन्होंने गोली चलाई उसके ऊपर, जेल में इन्हें वो दे दिया गया, जहर दे दिया गया, 4 गोली चली थी। अगर इतनी सी भी अगर खिसक जाती ना इधर को, तो आज चंद्रशेखर भाई हमारे बीच में नहीं होता। और चंद्रशेखर भाई ने इतनी बड़ी ताकत पैदा कर दी। आज हमारे लोग ना अपने आप को जाटव कहने से डरते नहीं है। और संविधान, इससे क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर भाई के आने से पहले ना जात छुपा के नौकरी करते थे हमारे लोग। आज खुलेआम बोलते हैं थाने में भी जाके, भाई जाटव है जाटव, और खुला पट्टा घुमा के घूमते हैं। तो इसीलिए धाकड़ आदमी है। आप लोग इस इंसान को अगर संसद में पहुंचाओगे और अपने हाथों से मत जाने देना इस इंसान को। अगर ये इंसान अगर हमारे हाथों से चला गया तो आने वाला हीरा हमें कोई नहीं मिलने वाला। ऐसा बाबा साहब, करोड़ों लोगों में बाबा साहब अंबेडकर जी पैदा हुए थे, और करोड़ों लोगों में मान्यवर काशीराम जी पैदा हुए थे, और लाखों करोड़ों लोगों में एक चंद्रशेखर आजाद है। अगर चंद्रशेखर आजाद अगर आपके हाथ से चला गया तो ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा। और संविधान के जब संविधान के हमारे हक अधिकार खत्म हो जाएंगे तो फिर वो संविधान किस काम का? भाई आरक्षण हमारा खत्म हो जाएगा तो वो किताब खाली रखिए, खाली किताब को क्या करेंगे हम उसका? है संविधान से हमें लिखने के अधिकार, नौकरियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे? उनके खेतों में काम करोगे, और वो भी क्या जिंदगी जो गुलाम बन के जिए, वो भी क्या जिंदगी। तो इसीलिए ये लड़ाई जो है संविधान को बचाने की है। आप अगर हमारा संविधान अगर हमारे हाथ से चला गया तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि आप ये बताओ हम लोग गुलाम क्यों हैं। आपसे पूछेंगे, जितने भी हमारे ये भाई बैठे हैं इनसे पूछेंगे कि हम लोग गुलाम क्यों हैं। तो आप लोग बोलोगे, उस टाइम पे जवाब दोगे कि एक इंसान लड़ रहा था संविधान को बचाने के लिए, लेकिन हमने उस इंसान का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में वो लोग आए बिरयानी देने, दारू देने, हमने उनके कहने से उन्हें वोट दे दिया। कोई साड़ी देने भी आएगा आपके बीच में, ठीक है, और ये भी बोलेगा चमार तो ये भी है, क्या बोलते हैं, ओम कुमार भी है, और चमार तो साइकिल वाला जज भी है, और चमार तो मायावती का कैंडिडेट भी है। लेकिन जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़े, हमें वोट उसे देना है। जो हमारे संविधान, बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें अधिकार दिए, उसे अधिकार को बचाने की लड़ाई है। और जो उस हक अधिकार को बचाने के लिए बोलता है, हमें उसे वोट देना है। अभी बीजेपी सरकार ने खुला बोला कि भाई इस बार हम संविधान खत्म कर देंगे 400 पार आने के बाद। भाई तो खुला है वो, जब भाई खुला बोल दिया जिस इंसान ने, वो उसमें जाके चंद्रशेखर भाई ने क्या जवाब दिया कि जिसे हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया उसका एक भी ट्वीट नहीं आया। क्यों? कि उसे क्या मतलब? भाई वो तो, उसके पास तो इतना पैसा है, आज भी वो तो, आज चाहे तो 7 पीढ़ियां खत्म नहीं होंगी उसके पास पैसे से, इतना पैसा है उसके पास। तो इसीलिए जो है उसमें भी चंद्रशेखर भाई ने जवाब दिया, उस सरकार को चंद्रशेखर भाई ने जवाब दिया कि अगर हमारे संविधान की तरफ अगर आंख भी उठाई ना
तो इतिहास नहीं भूगोल भी बदल देंगे, और वो बदलने की ताकत भी रखता है। अगर आप लोग साथ दे दोगे वो संसद में चला जाएगा, तो उसके इशारों पे नाचेंगे सब लोग। लड़ाई है, आप लोग साथ दे दोगे तो इसीलिए उस इंसान का साथ दो। बताओ ये बात किसी और ने क्यों नहीं बोली? हमने 4-4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, एक इंसान खुलेआम बोल रहा है कि हम तुम्हारा संविधान खत्म कर देंगे। हाँ। और आज माताओं बहनों जो इतनी भी हमारी ये 2-3 हजार की साड़ियां पहन रही है ना, संविधान से पहले पूरा तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। हाँ ये तो है, खैर संविधान से पहले। और जितनी भी आज माताएं बहनें हमारी क्या बोलते हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, IAS टीचर डॉक्टर मास्टर बन रही है ना, संविधान से पहले पीढ़ी में इसके गुलाम बन जाएंगे सब। तो संविधान से पहले तो इन्हें घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था। हाँ। केवल और केवल घर में केवल इन्हें केवल बच्चे पैदा करने के लिए शादी की जाती थी पहले। लेकिन बाबा साहब का अधिकार है, आज 50% का अधिकार है, उन्हें सब कुछ कर सकती हैं। ये लालिच बहुत तगड़ा दे रखा है। तो इस संविधान को तो बहने सबके लिए राशन पानी आता है, तो इसलिए लालिच में डूबी हुई दुनिया है। लालिच में डूबी हुई है। किसानी पैसा 2-2 हजार रुपए गिर दिए, 500 रुपए गिर दिए खातों में। पूरा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कोई तो अब एक बात बताओ, एक बात 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं आपको, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो में 3.5 किलो दे देते हैं, 4 किलो गेहूँ देते हैं। 1 मिनट 4 किलो गेहूँ खा रहे हैं, 4.5 किलो गेहूँ सारा देते हैं। क्या हो रहा है उसमें तो मार रहा है, खा रहा है, क्या हो गया? तो वो भी तो हमारे यार जो हम कमा रहे, वही हमारे पास ही वापसी लौट कर आ रहा, वापसी आ रहा लौट। पहले पता क्या होता था, और हमारे लड़का में वो देख कर आए होंगे, वो विकलांग में बैठा, वो मतलब उसके ना तो बेचारे के कोई खत वो आ रहा, क्या नाम है, राशन ना कुछ आ रहा, ना रिक्शा, कुछ नहीं, उसे वो वैसे ही बैठा रहा बेचारा। तो मैं कह तो रहा हूँ, हाँ। ये 4 किलो गेहूं दे रहे हैं, उससे ज्यादा तो मांगने वाले ले जाते हैं। हाँ, उससे ज्यादा तो मांगने वाले ले जाते हैं। 4 किलो गेहूं दे रहे हैं। पहले पता क्या होता था, पहले जो होता था, पहले ना पूंजीपतियों से टैक्स लिया जाता था, जो करोड़पति होते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। लेकिन ये सरकार, आज हम 500 रुपए कमा रहे हैं, 10,000 का आप सामान लेके आओ, 1,000 का सामान लेके आओ आप, 300 रुपए आपके टैक्स के तौर में सरकार ले लेती है।